हेलो फ्रेंड्स, मैं सुजीत कुमार। आज आपको गांधी युग का पार्ट 4 हम लेकर आए हैं। पिछले वीडियो असहयोग आंदोलन तक हम बता दिए थे। आज हम आपको स्वराज पार्टी के बारे में बताने जा रहे हैं। इससे पहले आप हमारे चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब, बेल आइकन जरूर दबाएं और हमारी वीडियो को अंत तक जरूर देखें। तो देखिए स्वराज पार्टी। अब सबसे पहली बात याद रखना कि स्वराज पार्टी एक ऐसा राजनीतिक दल था जो भारतीयों के लिए अधिक स्वशासन तथा राजनीतिक स्वतंत्रता प्राप्ति के लिए कार्य कर रही थी। ये दिमाग में रखना। स्वराज पार्टी एक ऐसा राजनीतिक दल है जो भारतीयों के लिए अधिक स्वशासन तथा राजनीतिक स्वतंत्रता प्राप्ति के लिए कार्य कर रही है। ये दिमाग में रखना। और स्वराज पार्टी का जो अगर देखा जाए भारतीय भाषाओं में स्वराज का जो अर्थ होता है अपना राज्य। भारतीय भाषाओं में देखा जाए तो स्वराज का अर्थ जो होता है अपना राज्य। ये दिमाग में रखना। अब इसका स्थापना हुआ था 1 जनवरी 1923। तो स्वराज का पार्टी का जो स्थापना हुआ था 1 जनवरी 1923। स्थान था इलाहाबाद। कहाँ हुआ था? इलाहाबाद में। संस्थापक थे मोतीलाल नेहरू और चित्तरंजन दास। संस्थापक कौन थे? मोतीलाल नेहरू और चित्तरंजन दास। अब यहाँ पर आपको दिमाग में रखना है कि मोतीलाल नेहरू और सीआर दास संस्थापक थे, लेकिन सीआर दास जो थे अध्यक्ष बने और मोतीलाल नेहरू सचिव बने। ये दो बात को नोट करना है। पूछ देता है कि स्वराज पार्टी के जो संस्थापक मोतीलाल नेहरू, चित्तरंजन दास तो थे, लेकिन इसका अध्यक्ष कौन थे? तो आप लोग को दिमाग रखना है सीआर दास अध्यक्ष थे और मोतीलाल नेहरू सचिव बने। ये दिमाग में रखना है। अब आता है कि स्वराज पार्टी का स्थापना जो हुआ इसका कारण क्या था। तो पहला पॉइंट याद रखना है कि असहयोग आंदोलन का स्थगन, कि गांधी जी के द्वारा असहयोग आंदोलन वापस ले लिया था, इसके कारण पहला पॉइंट। और दूसरा पॉइंट था कि 1923 का चुनावी मुद्दा। तो 1927 का चुनावी मुद्दा, ये दोनों के कारण स्वराज पार्टी का स्थापना हुआ। अब क्या हुआ कि जब ये कारण बना तो कांग्रेस में 2 दल बन गए। तो इस प्रकार कांग्रेस में 2 दल बन गए, परिवर्तन पक्ष और परिवर्तन पक्ष। एक चाहता था परिवर्तन, दूसरा चाहता था परिवर्तन नहीं। तो पहला जो पक्ष बना परिवर्तन पक्ष और दूसरा बना अपरिवर्तन पक्ष। परिवर्तन पक्ष में थे सीआर दास, मोतीलाल नेहरू। तो परिवर्तन पक्ष में कौन थे? सीआर दास, मोतीलाल नेहरू। वहीं अपरिवर्तन पक्ष में थे राजेंद्र प्रसाद, राजगोपालाचारी, महात्मा गांधी। ये लोग अपरिवर्तन पक्ष में थे। देखिए आगे कांग्रेस में 2 दल बना, परिवर्तन पक्ष और अपरिवर्तन पक्ष। तो ये जो अपरिवर्तन पक्ष थे तो ये लोग चुनाव में भाग लेने के पक्ष में नहीं थे। तो याद रखना ये लोग चुनाव में भाग लेने के पक्ष में नहीं थे। तो इसके लिए गया में अधिवेशन बुलाया गया 1922 ईस्वी। याद रखिएगा गया में अधिवेशन बुलाया गया 1922 ईस्वी। तो पूछेगा गया, ये क्वेश्चन भी आता है कि गया अधिवेशन कब हुआ था? तो 1922 में। इसके अध्यक्ष कौन बने? चित्तरंजन दास। ये भी याद रखना है। तो पूछेगा बिहार में गया में अधिवेशन जो हुआ कब हुआ? 1922 में। अध्यक्ष कौन बने? चित्तरंजन दास बने। अब चुनाव लड़ने के मुद्दे को लेकर राजेंद्र प्रसाद तथा राजगोपालाचारी ने विरोध किया। याद रखना क्योंकि ये लोग अपरिवर्तन पक्ष में थे, परिवर्तन नहीं चाह रहे थे। तो ये लोग ने क्या किया कि राजेंद्र प्रसाद तथा राजगोपालाचारी ने विरोध किया, जिसमें परिवर्तन पक्ष हार गए। तो परिवर्तन पक्ष में थे मोतीलाल नेहरू, सीआर दास। ये लोग हार गए और परिणाम यह हुआ कि चित्तरंजन दास ने अध्यक्ष पद से इस्तीफा दे दिया। ये दिमाग में रखना है। इसका मतलब हम लोग में ये सब दिमाग में रखना है कि जो परिवर्तन पक्ष थे वो हार गए, परिणाम यह हुआ कि चित्तरंजन दास ने अध्यक्ष पद से इस्तीफा दे दिया। देखिए आगे साइमन कमीशन। अब यहाँ पर रखना है कि साइमन कमीशन का गठन हुआ था 1927 में। साइमन कमीशन गठन कब हुआ? 1927 में। अध्यक्ष कौन थे? साइमन थे। अन्य सदस्य 6 थे। अन्य सदस्य कितने थे? 6 थे। और साइमन कमीशन भारत आया था 1928 में, मुंबई।
तो पूछेगा साइमन कमीशन भारत कब है? 1928 में मुंबई में। अब इसका देखिए साइमन कमीशन का कारण। साइमन कमीशन जो आया था इसका कारण क्या था? हम लोग को दिमाग में साइमन कमीशन का कारण, तो 1919 के अधिनियम को 10 वर्ष के उपरांत समीक्षा करने की प्रगति कितनी है भारतीयों के अधिकार का, और उससे भी सिंपल याद रखिएगा 10 वर्षों के संवैधानिक पुनर्विचार करने के लिए आया था ठीक, इनका सोच ठीक था, लेकिन यहाँ जो अंग्रेज थे लॉर्ड इरविन, ये इसके दिमाग को चेंज कर दिया और जो इन्होंने बैठक बुलाया उसमें एक भी भारतीय को शामिल नहीं किया। देखिए एक भी भारतीय को शामिल नहीं किया। अब 6 जो सदस्य थे, हम बताए थे कि इनके सदस्य 6 अन्य सदस्य थे, अध्यक्ष थे साइमन, अन्य सदस्य थे, उसमें एक भी भारतीय को शामिल नहीं किया, जिसके कारण हमारे प्रमुख जो हमारे भारतीय नेता थे लाला लाजपत राय ने इसका जो विरोध किया, गो बैक साइमन, पीछे लौट जाओ या वापस चले जाओ, ये नारा दिया था। देखिए क्योंकि इसके 6 सदस्यों में एक भी भारतीय नहीं थे, इसीलिए इसे व्हाइट कमीशन कहा गया, क्योंकि एक भी भारतीय नहीं थे, सब गोरखा थे, इसीलिए उसका नाम हो गया व्हाइट कमीशन या कहिए उजला कमीशन, जो बोलिए। तो व्हाइट कमीशन के नाम से जाना गया साइमन कमीशन। ये क्वेश्चन आता है कि साइमन कमीशन को और किस नाम से, तो व्हाइट कमीशन के नाम से, उजला कमीशन, क्योंकि एक भी भारतीय शामिल नहीं, जिसके कारण हमारे प्रमुख भारतीय नेता लाला लाजपत राय ने इसका विरोध किया और नारा दिया गो बैक साइमन, वापस चले जाओ। और ये जो आयोग को 1929 में गठित होना था, ये भी याद रखना है कि आयोग को 1929 में गठित होना था, लेकिन किसी कारण बस 1927 में गठित हुआ। तो साइमन का जो गठन हुआ 1927 में, भारत आया 1928 में, मुंबई पहुंचा 1928 में, 6 सदस्य थे, वो जो 6 सदस्य उसमें एक भी भारतीय शामिल नहीं थे, इसलिए इसका विरोध हुआ। एक भी भारतीय शामिल नहीं थे, तो हमारे प्रमुख भारतीय नेता लाला लाजपत राय ने इसका विरोध किया और नारा दिया गो बैक साइमन, पीछे लौट जाओ। और पूछेगा साइमन कमीशन का दूसरा नाम क्या था, याद रखना व्हाइट कमीशन, क्योंकि उसमें एक भी भारतीय शामिल नहीं था, ये याद रखना। और विरोध का नारा था साइमन कमीशन वापस जाओ। तभी साइमन ने अपने अधिकारी सैंडर्स को आदेश दिया लाठीचार्ज, और जिसके कारण लाला लाजपत राय घायल हो गए। उस लाठी के प्रहार में लाला लाजपत राय क्या हो गया, घायल हो गए। और उन्होंने कहा, अपना कथन दिया कि मेरे सर पर एक एक लाठी का प्रहार, मेरे सर पर एक एक लाठी का प्रहार ब्रिटिश सरकार के ताबूत का कील साबित होगा। याद रखना है कि इन्होंने क्या कथन दिया, मेरे सर पर एक एक लाठी का प्रहार ब्रिटिश सरकार के ताबूत का कील साबित होगा। और इसी लाठी के प्रहार के कारण घायल हो गए और 1928 में लाला लाजपत राय की क्या हो गई, मृत्यु हो गई। तो हम लोग को मेन इसमें जो याद रखना हमको क्या, कि साइमन कमीशन भारत का है, तो याद रखना 1928 में, जबकि गठन हुआ 1927 में, अध्यक्ष बने साइमन। और याद रखना है कि 10 वर्षों के संवैधानिक पुनर्विचार करने के लिए आया था, लेकिन उस समय अंग्रेज थे लॉर्ड इरविन ने इसका, कहते ना कि लॉर्ड इरविन का ही खोपड़ी था, एक तरह से माथा था, ब्रेन लगाया कि इसमें एक भी भारतीय को शामिल नहीं किया, जिसके कारण हमारे प्रमुख भारतीय नेता लाला लाजपत राय ने इसका विरोध किया, कहा गो बैक साइमन। और ये भी क्वेश्चन आता है कि इस विरोध का नारा क्या था, याद रखिएगा साइमन कमीशन वापस जाओ, और इसका दूसरा नाम था व्हाइट कमीशन। ये सब बात को याद रखना है। चलिए आगे देखिए, लाहौर अधिवेशन। अब यहाँ पर याद रखना है कि लाहौर अधिवेशन 1929 को हुआ था। लाहौर अधिवेशन कब हुआ था, 1929 को। अध्यक्ष बने जवाहरलाल नेहरू। तो लाहौर अधिवेशन हुआ 1929 को, अध्यक्ष बने जवाहरलाल नेहरू। अब ये दोनों क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, पूछ देता है लाहौर अधिवेशन कब हुआ, 1929। अध्यक्ष कौन बने, जवाहरलाल नेहरू। और इस लाहौर अधिवेशन का पूछेगा विशेषता क्या था, पूर्ण स्वराज की मांग। तो पूछेगा कि पूर्ण स्वराज की मांग किस अधिवेशन हुआ, तो लाहौर अधिवेशन। अध्यक्ष कौन थे, तो जवाहरलाल नेहरू। ये सारी बात को याद रखना, ये तीनों पॉइंट तो जरूर याद रखना।
लाहौर अधिवेशन कब हुआ? 1929 में। अध्यक्ष कौन बने? जवाहरलाल नेहरू। विशेषता क्या था? पूर्ण स्वराज की मांग। और इसी अधिवेशन में याद रखना कि मतलब 26 जनवरी 1930 को रावी नदी के तट पर तिरंगा झंडा फहराया गया। याद रखा, 26 जनवरी 1930 इसको रावी नदी के समीप तिरंगा झंडा फहराया गया। और इसी अधिवेशन में गांधी जी को सविनय अवज्ञा करने की बात की गई। तो गांधी याद रखेगा, इसी अधिवेशन में गांधी जी को सविनय अवज्ञा करने की बात की गई, ये दिमाग में रखना है। और 26 जनवरी 1930 को प्रथम स्वाधीनता दिवस मनाया गया। तो पूछेगा कि प्रथम स्वाधीनता दिवस कब मनाया गया? 26 जनवरी 1930 को। इसलिए आप लोग को याद रखना है, इसी डेट को याद करने के लिए जब मेरा संविधान कहते हैं ना कि अंगीकार या स्वीकार 26 नवंबर 1949 को हुआ था, है ना। तो 26 नवंबर 1949 को हुआ था अंगीकार या स्वीकार कही। तो उसको जब लागू किया गया, याद रखिएगा, तो 26 जनवरी 1950 को। तो इसी डेट को याद करने के, क्योंकि इस डेट को कुछ हुआ था, क्योंकि भारतीय 26 जनवरी 1930 को प्रथम स्वाधीनता दिवस मनाया था। तो ये याद रखिए। तो लाहौर अधिवेशन आपका जो आज था, मतलब कहते हैं कंप्लीट हो गया, क्योंकि लाहौर अधिवेशन 1929 को हुआ था। अध्यक्ष जवाहरलाल नेहरू, विशेषता पूर्ण स्वराज की मांग। 26 जनवरी 1930 को रावी नदी के समीप तिरंगा झंडा फहराया गया। इसी अधिवेशन में गांधी जी सविनय अवज्ञा करने की बात की गई और प्रथम स्वाधीनता दिवस मनाया गया 26 जनवरी 1930 को, याद रखना है। तो आज का जो टॉपिक था, जो मेरा आज का टॉपिक था, वो कंप्लीट हो गया। और यह गांधी युग आपका जारी रहेगा जब तक कि कंप्लीट ना हो जाएगा। आप हमारे चैनल से जुड़े रहें और हमारे चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब, बेल आइकन जरूर दबाएं। नेक्स्ट वीडियो फिर हम लेकर आएंगे। थैंक्स।